हेलो एवरीवन। इंडिया के केस में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि हम उन प्रोडक्ट्स के या उन सेक्टर्स में नेट इंपोर्टर की तरह दिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल के लिए हम दूसरे देशों पर रिलाय करते हैं। सिमिलरली डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंडिया दूसरी कंट्रीज से हैवी मात्रा में इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो डेटा आया था, ये इसमें लिस्ट जनरेट की थी कि साल 2020 से 2024 के बीच में किन देशों ने सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए हैं। उन लिस्ट में सेकंड नंबर पे इंडिया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया का शेयर टोटल आर्म इंपोर्ट में 8.3% का है, और इसमें फर्स्ट कौन है? यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन हमेशा से इतने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं किया करता था, बट एज वी ऑल नो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूक्रेन डिफेंस प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गया, डिफेंस वेपन्स इंपोर्टर बन गया, और उसमें भी रैंक 1 पर। रैंक 2 पर इंडिया है, और 2020 से 2024 में ये 8.3% शेयर होल्ड करता है। मतलब अगर टोटल कंट्रीज में देखें तो इंडिया 8.3% आर्म्स इंपोर्ट करता है टोटल कंट्रीज के इंपोर्ट में अगर देखा जाए तो। ये नंबर दिखाता है कि हम आर्म्स में इंपोर्ट करते हैं हेवीली, और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी वजह से हमें ऐसा करना भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, इन सब के चलते इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपनी मिलिट्री की जो हालत है उसे सुधारते रहना पड़ता है, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसमें यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम वेपन्स इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि इस लिस्ट आपके सामने ही है तो उसमें आप पाकिस्तान की भी रैंक देख लीजिए कि पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता है, 4.6% शेयर है पाकिस्तान का, और जो कंट्रीज हैं जिनसे इंपोर्ट करता है चाइना, नेदरलैंड और टर्की। इंडिया कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है? रशिया, फ्रांस और इजराइल से। रशिया का जो परसेंट है इट यूज टू बी वेरी हाई, 65% के आसपास होता था ये। मतलब हम 65 जितना भी इंपोर्ट कर रहे थे उसमें से 65% इंपोर्ट जो है वो रशिया से आ रहा था वेपन्स का। तो यहाँ से एक कंट्री की डिपेंडेंसी हमें दिख रही है, तो हमने डाइवर्सिफाई करना भी शुरू कर दिया, और इसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से अब हम रशिया से करीब 35% आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। 35 या 36%। तो हमने डाइवर्सिफाई किया और दूसरी कंट्रीज जैसे फ्रांस और इजराइल से हमने इंपोर्ट करना और शुरू कर दिया, इंक्रीज कर दिया। S-400 ले लो तो S-400 हमने रशिया से लिया है, राफेल हमने फ्रांस से लिया है, इजराइल से भी एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हमने लिए हैं। तो इंपोर्ट में हमारा नाम वेल स्टैब्लिश्ड है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। जब ऐसी हालातों में हमारे डिफेंस सेक्टर्स रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखें तो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट, और ऐसा ही कुछ हुआ जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया कि इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम्स रिकॉर्ड हाई है। कहने का मतलब यह है कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमताएं, डिफेंस प्रोडक्शन मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेपन्स बनाने की क्षमताओं में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और 2019 के कंपैरिजन में 2025 में हमारा ये प्रोडक्शन 90% से इंक्रीज हो गया है, विच इज़ अलॉट। और पिछले साल के भी रिकॉर्ड्स हमने तोड़े हैं। क्या एग्जैक्ट माइलस्टोन्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पर हम बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें अगर हम प्रोडक्शन अच्छा करते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स अच्छे बनाते हैं, तो एक सूदनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, हमारा जो दूसरी कंट्रीज पर रिलायंस है वो भी कम होता है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि हम अभी सेकेंड रैंक पे हैं, पर ये जो 8.3% है ना, ये कम नंबर है। हम पहले 9.3% तक इंपोर्ट करते थे, मतलब हमारा जो टोटल शेयर था वो 9.3% था, फिर ये ओवर द इयर्स कम हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन। 8.3% पे हम आ चुके हैं। अब हमने क्या मेजर माइलस्टोन्स अचीव कर लिया उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द थिंग विच वी आर सेलिब्रेटिंग, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, हम आर्म्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे कुछ देश हैं जो हमसे वेपन्स लेते हैं और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो वो एक्सपोर्ट में भी हमने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। लेट्स लुक एट द माइलस्टोन्स कि हमने क्या क्या अचीव किया है। सबसे पहला माइलस्टोन है कि हमारा जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई है।
जो कि 1.5 लाख करोड़ है 2024-2025 में। इट इज अ ह्यूज नंबर, क्योंकि 2019-20 में दिस यूज्ड टू बी 79,000 करोड़। तो 90% से इंक्रीज हुआ है हमारा डिफेंस प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अब हम खुद से बना रहे हैं तो हमारी कहीं ना कहीं इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, ये जो नंबर है वो पिछले साल से कितना इंक्रीज है? 18% इंक्रीज है। 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ था, 18% इंक्रीज मार्क करते हुए ये नंबर 1.50 लाख करोड़ हो चुका है। तो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी प्रोडक्शन आ कहाँ से रहा है? क्या सरकार की कंपनीज, PSUs ये सब प्रोडक्शन कर रही है या प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है? तो द आंसर इज प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी मेजर आउटपुट गवर्नमेंट कंपनीज और PSUs से ही है। एग्जैक्टली क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये हमने स्टैब्लिश कर लिया कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दैट इज ऑल्सो अच्छा एक नया रिकॉर्ड सेट करता हुआ दिख रहा है, जिसमें 23,000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट किया है हमने, जो कि 12% इंक्रीज है पहले साल के कंपैरिजन में। तो बेसिकली हमारी डिफेंस प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड क्षमताएं बढ़ रही हैं। एंड ये डेटा है जो आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। इसमें किसको क्रेडिट जाता है? क्या सही किया है हमने कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया है? इसमें क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट के PSUs को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और दूसरी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको परसेंट नोटिस करना है तो इस टोटल आउटपुट का 77% पब्लिक सेक्टर की वजह से है, गवर्नमेंट एंटिटीज की वजह से है, और 23% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का शेयर कम है, बट ये नंबर पहले मतलब पिछले साल 21% था, तो ये नंबर भी इम्प्रूव हो गया है। नाउ सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते ये सारे कंपोनेंट्स इतने अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं और इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट इस वजह से दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स कि हमारी रैंकिंग कहाँ है। इंपोर्ट में तो हमने देख लिया कि हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की हम बात करें तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे टॉप 25 कंट्रीज की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करती हैं, तो वो टॉप 25 कंट्रीज में इंडिया दिखेगा। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर USA है। USA बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। हमारे एक्सपोर्ट में हम क्या एग्जैक्टली बेच रहे हैं? ये तो हमें पता है कि हम रशिया से S-400 लिए हैं, राफेल एयरक्राफ्ट लिया है हमने फ्रांस से, पर हमसे कौन क्या ले रहा है ये भी बात देख लेते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम बेचते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आर्टिलरी गन्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, रडार्स, रॉकेट्स, टॉर्पीडोज और दूसरे इक्विपमेंट्स। तो ये सब हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का पार्ट है। जो कंट्रीज हमसे लेती हैं सामान, वो सारी कंट्रीज में करीब 85 कंट्रीज हैं। उसमें से कुछ यहाँ पर लिस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल इटली, मालदीव्स, फ्रांस, रशिया, ये सारी कंट्रीज भी हमसे एक्सपोर्ट करती हैं। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में हमने अच्छा निभा लिया है रोल, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे जो इंडिजिनस चीज़ें हैं उनको बनने में समय लग रहा है, टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी उतनी अवेलेबल नहीं है। ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस आर देयर, बट ये रोड सुनहरा ही दिख रहा है और आगे हमें इस पर विकास ही नज़र आ रहा है। एंड हमारा डिफेंस का स्ट्रेंथ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ऑफ हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इस लोकेशन के चलते हमारी नेबरिंग कंट्रीज एट टाइम्स रोग हो जाती हैं और हमारी डिफेंस क्षमताएं मजबूत हों तो हम उनसे बेटर केटर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है और वो डिस्काउंट आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करने से दिखने लग जाएगा। जो बैचेस हमारी शुरू होने वाली हैं 11 और 12 अगस्त से, उनका यहाँ पर मेंशन है। आरंभ बैच 2026 के लिए है, प्रारंभ बैच 2026 के लिए, आगाज जो है वो 2027 के लिए है। अच्छा, अब दो बैचेस क्यों हैं? क्योंकि इनकी भाषा अलग है। आरंभ में आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, यानी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उसमें पढ़ाया जाएगा। प्रारंभ बैच में हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये बैच बनाया गया है। दोनों 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है
वो दिखने लग जाएगा। आगाज बैच 12 अगस्त से है, ये 2027 के लिए तैयारी कराते हैं। बैचेस के अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हमारे जो नया फीचर है वो है नोट्स 3.0। नए नोट्स, अपडेटेड कंटेंट आपको इसके थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।